90% ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि 10 दिन में अगर पैसा कमाया है वो एक दिन में गंवा देते हैं। जो भी बंदे ट्रेडिंग करते हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आती है कि भाई लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर बहुत बड़े हो जाते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से उनका जो अकाउंट है, उनकी जो मेंटल एबिलिटी यानी कि जो माइंड सेट है वो खराब हो जाता है और उसकी वजह से वो ट्रेडिंग में अपना सारा पैसा वाइप आउट कर देते हैं और अपना अकाउंट है उसको ग्रो करने के बजाय डाउनफॉल में ले जाके खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज गाइज जितने भी बंदे हैं, जो भी बंदे हैं, उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च किए होंगे वीडियोस कि यार कोई अच्छा हमें वीडियो मिल जाए जिसमें कि हम रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझ पाए, एक्चुअल में कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, कितना रिस्क रखना चाहिए पर ट्रेड और हैबिट कैसे बिल्डअप करें, यानी कि पूरी प्रोसेस है वो कैसे अपने दिमाग में बिठाएं। ठीक है, आई होप आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हो दोस्तों जिसमें कि आपको अलग अलग प्रकार से समझाया गया होगा कि कैसे करना है, बट एक्चुअल में अभी तक आपने वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए होंगे कैसे ट्रेड में यूज करें, या फिर कुछ दिनों बाद सेम कंडीशंस वापस आपकी बन चुकी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज के दिन हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, जो कि आपकी जो ट्रेडिंग है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी। पॉसिबल है अगर आप सही से फॉलो करते हो तो आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि आप ज़्यादा दूर नहीं हो, कुछ दूर ही हो, जो कि आपको अपनी एक मिस्टेक है उसको सही करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले का इस बात आ जाती है, जितने भी बंदे नए हैं या नए सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने दिमाग में बिठा लें एक बार कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के बिना तो ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती है। आज तक आप जो करते आए हो और आपने कोई यूज नहीं किया है कि भाई स्टॉप लॉसेस टारगेट है कुछ भी, तो आज तक आपकी पूरी प्रोसेस ही गलत थी, क्योंकि अगर जड़ें ही मजबूत नहीं होगी तो पौधा आगे बढ़ना मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं गाइस आखिर ये चीज है क्या भला ये रिस्क मैनेजमेंट। तो कभी भी कोई भी बंदा अगर ट्रेड लेता है तो उस ट्रेड के पीछे एक रिस्क डिफाइन कर रखी होती है कि भाई मैं इतना फंड यूज कर रहा हूँ, इतने फंड में इतने रुपीज मेरा ये स्टॉप लॉस रहने वाला है, अगर मैं गलत निकलता हूँ तो मैं इतना लॉस हुआ और निकल जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप पहले से लॉस डिसाइड करते हो, आपकी पोजीशन को डिसाइड कर देते हो, वही है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आपने जो आपकी रिस्क थी उसको मैनेज कर दिया है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि किसी बंदे के पास मान लो 10,000 रुपए हैं। ठीक है, तो 10,000 रुपए आपने यहाँ पे देखिए कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए लिए हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमें जो 10,000 से ट्रेडिंग हो सकती है निफ्टी 50 के अंदर, और यहाँ पे अच्छे से वर्क भी करता है रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉक्स के अंदर आपको 50,000 30,000 रुपए पर लॉट मिलता है। तो आप मान सकते हो भी निफ्टी 50 में आपके पास 10,000 से आपने कोई भी एक लॉट बाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशंस होगी और कितना आप लॉस रखोगे वो चीज हमें डिसाइड करनी होती है ट्रेडिंग के अंदर। अभी यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है, जो कि पर्सन ए है, यानी कि एक कोई भी ए बंदा है और एक है बी। ठीक है, इन दोनों के पास सेम फंड है, मान लो अकाउंट में 50,000। ठीक है, पहला बंदा है वो एक लॉट में यहाँ पे ट्रेड करता है, दूसरा बंदा यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करता है, जितने उसके मर्जी पड़े उतने अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी इस जगह पे हम ट्रेड करने का लॉजिक फाइंड करते हैं कि चलो आपने कुछ सीखा है चार्ट पैटर्न्स के बारे में, बहुत कुछ सीखा होगा अलग अलग चीजें के बारे में, तो चार्ट पैटर्न काम करते हैं नहीं करते हैं वो भी आप यहाँ से देख लोगे। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों बंदों को एक चीज दिखी है कि भाई इस जगह पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, जो कि मार्केट में आपने बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा और हर जगह आपने सीख लिया होगा। 90% बंदों को पता है कि डब्ल्यू पैटर्न होता क्या है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और आपको यहाँ पे सिग्नल मिलता है कि भाई साहब यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो चुका है, इसका मतलब मार्केट एक अच्छी खासी तेजी में जा सकता है। पहली कैंडल का बहुत सारे लोग एंट्री नहीं लेंगे, सोचेंगे कि यार भाई दूसरी कैंडल में ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई मार्केट बुलिश है। ठीक है भाई, दूसरी कैंडल्स में यहाँ पे बहुत से बंदों ने एंट्री ले ली। जो हमारा पर्सन ए था उस बंदे ने भी यहाँ पे एंट्री ली, और बी पर्सन था उस बंदे ने भी यहाँ पे एंट्री ली। ओके, अभी ए पर्सन है उसको पता है, उसने पहले से यहाँ पे डिसाइड किया था कि इस जगह अगर ब्रेकआउट होगा तो मेरी एंट्री बनेगी और मैं जो अपना टारगेट है 1:2 रखूंगा।
ठीक है। इस बंदे के पास अपनी एक एनालिसिस है जिसके बेस पे वो उसने ट्रेड ली है। दूसरी चीज, दूसरे बंदे ने जो ट्रेड ली है वो कुछ भी एनालिसिस नहीं इतनी खास कि भाई मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा या मेरा टारगेट क्या होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो कि दोनों ने ट्रेड ली है। तो पहला बंदा था उसका यहाँ पे लॉस हुआ, एग्जिट। ठीक है, तो मान लो 10,000 रुपए लगाए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2,000 या 1,000 रुपए का लॉस हो गया होगा। 1,000 रुपये आप मान के चलिए, और उस बंदे का पहले से डिसाइड है लॉस कि वो पर ट्रेड कितना लॉस ले सकता है। तो उस बंदे ने एक लॉस डिसाइड कर रखा था कि 1,000 रुपये से मेरे को ज्यादा रिस्क लेनी नहीं है। तो मान लो अगर 1,000 रुपये इसी लेवल पे उसको लॉस दिखाई देता है तो भी वो एग्जिट कर देगा, या फिर इस डिसाइड लेवल तक आता है तो उसका लॉस उसने डिसाइड कर रखा है उतना है तो वेट करेगा, वरना वो जल्दी एग्जिट कर लेगा। अगर दूसरा बंदा है उसने ट्रेड ली मान लो सेम लॉट में, और उस बंदे को भी यहाँ पे कुछ भी लॉस डिसाइड नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि उसका क्या हाल हुआ होगा। वो इसी होप में बैठा होगा बंदा कि यार यहाँ पे मार्केट गया वापस आया, सोचा कि रिटेस्ट कर रहा है। उसके बाद मार्केट थोड़ा और गिरा तो सोचा कि यार यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना के भी तो ऊपर जा सकता है। फिर उसको लॉस बड़ा दिखाई देने लगा तो उस बंदे ने ये सोचा होगा कि यार एक बार अगर ये वापस कोस्ट टू कोस्ट आ जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर और लॉस दिखा होगा तो उस बंदे को लगा होगा कि यार मान लो 10,000 से यहाँ पे 3,000 का लॉस हो गया। उस बंदे ने सोचा होगा कि यार एक बार ये वापस थोड़ा कम हो जाए लॉस तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, और उसी वजह से उस बंदे के पास यहाँ तक भी ट्रेड पड़ी होगी। और यहाँ पे भी वो बंदा ये प्लान कर रहा होगा कि कल के दिन शायद मार्केट गैप अप हो जाए या फिर मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों बंदों के यहाँ पे क्या थी आप सोच सकते हो। पहला था माइंडसेट, दूसरा था रिस्क मैनेजमेंट। अगर इस बंदे ने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट किया, 1,000 रुपये में निकल गया, सेकंड ट्रेड मान लो किसी भी जगह मिलेगी तो वो बंदा प्रॉफिट बना सकता है। ठीक है, जो भी सेटअप मिलेगा। दूसरी चीज है, मान लेते हैं इस पैटर्न को आप एम पैटर्न मान लो, जो पहले डब्ल्यू दिख रहा था अब उनको एम दिख रहा है। तो यहाँ पे मान लो उसी बंदे ने सेकंड अपनी ट्रेड डाली कि अभी तो ये है ना, पहले डबल था अब एम पैटर्न बन चुका है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता रहा हूँ। तो अगेन उस बंदे ने इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस डाला, ए परसेंट था उसने, और यहाँ तक उसने लेके अपना जो लॉस था उसको रिकवर कर दिया है। ठीक है, अब उस बंदे का लॉस क्यों रिकवर हो गया यहाँ पे, क्योंकि उस बंदे ने अपना जो लॉस था उसको टाइम से काट दिया, और सेकंड उसको एंट्री मिली उस ट्रेड में, उस बंदे को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन जो बंदा ए है वो यहाँ से मार्केट गिर गया इतना भी आ चुका है, बी वाला बंदा जो भी है उसको अभी तक यहाँ पे होप एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ है, और इसी लॉस के कारण उस बंदे ने और दूसरे दिन जो भी लॉस होगा उसके बाद ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके अकाउंट में मान लो 50,000 रुपए हैं तो वो पूरे 50,000 को ही खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे को लगेगा यार मेरे को मार्केट कैसे गलत कर सकता है, यहाँ पे डबल बॉटम था, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो जाएगा मार्केट ऊपर ही, आज नहीं तो कल चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो मतलब झूठी एक्सपेक्टेशन में वो बंदा पहले अगर थोड़ा बहुत सोच समझ के भी ट्रेड ली होगी तो अब वो बंदा सोच समझ के ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है, तो बस रिस्क मैनेजमेंट में यही चीज है कि ए और बी कोई भी बंदा ले रहा है, आप खुद आपकी जगह रख सकते हो कि आपने आज तक ये गलती कितनी बार की है, कितनी बार आप एक्सपेक्टेशंस में बैठे हो। मैं आगे और भी बताऊंगा मिस्टेक्स के बारे में, पर मेजर चीज होती है जो यही दिक्कत देती है। अभी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी गाइज आपने देखा होगा आपको बताया जाता है कि 2% के आसपास रिस्क रखनी चाहिए, अपनी जितनी भी कैपिटल है उसके 2% के साथ। मेन चीज यही है कि भाई साहब ऑप्शंस के अंदर आप 2% नहीं रख सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर आपने जहाँ पे बाई किया है उसके थोड़ा भी नीचे चला गया तो आपको 2-4% तो वैसे ही दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो 2% रिस्क होती है वो कब होती है, जब आपकी कैपिटल बहुत ज्यादा बड़ी हो या स्टॉक्स के अंदर आप बड़े फंड से ट्रेड कर रहे हो। अगर आपके पास फंड छोटा है तो आपको रिस्क भी थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी, और ऑप्शन ट्रेडिंग में जनरली जो टारगेट होते हैं वो 20-30% के आसपास होते हैं या 15% के आसपास होते हैं। तो हमें जो ट्रेड के लिए स्टॉप लॉसेस होते हैं वो भी हमें 5 से 10% के आसपास रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहली चीज 5 से 10% आप अगर किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस रखते हो तो वो ट्रेड में आपका जो स्टॉप लॉसेस है सही बैठने के चांस ज्यादा है। दूसरी चीज, कितना भी फंड हो आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप जो डिसाइड करोगे कि आप कितना रिस्क ले सकते हो पर दिन, हर ट्रेड, हर दिन की। यानी कि मान लो मेरे पास 50,000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है,
तो आप सोचिए कि 50,000 के ऊपर मैं कोई पर ट्रेड लूंगा और मेरे को कितनी अपनी पोजीशन साइजिंग रखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं किसी भी यहाँ पे लोड बाय करता हूँ, तो अगर मेरी क्षमता है 10 लोड बाय करने की और हर एक लोड में मेरी जो रिस्क है वो 1,000 रुपए है, ठीक है, तो मेरी जो रिस्क हुई वो पर दिन पर ट्रेड की रिस्क हुई 5,000 रुपए, ठीक है। 5,000 रुपए अब मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि इन 5,000 रुपए से मेरे को एक ट्रेड लेनी है या 2 ट्रेड लेनी है। अगर मेरे को 2 ट्रेड लेनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक ट्रेड कोई भी मैं लूँ उसमें मेरा जो रिस्क है वो 2,500 रुपए ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो उसमें 2,500 रुपए से ज्यादा या 2,500 रुपए के आसपास मेरा लॉस होता है, तो मेरे को वहां पे बुक करना है, वेट नहीं करना है। ये लॉस अगर मेरे को 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 चला जाएगा, उस दिन का मेरा काम हो गया, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। तो बेहतर क्या होगा, बेहतर ये होगा कि आप एक लॉस देख के निकल जाओ, बजाय आप ये सोचो कि भाई मार्केट वापस आएगा, मैं कोस्ट टू कोस्ट रिकवर कर लूंगा, या फिर मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर जाएगा और मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा कभी कभी होता है। अगर आप डेली टारगेट और रिस्क के अकॉर्डिंग चलते हो तो वैसा आप हर दिन प्रॉफिट बना सकते हो। बट अगर आप ऐसा चलते हो कि भाई एक ही दिन में जो मैंने ये बाई किया है ये 50,000 का 1,00,000 हो जाए, 2,00,000 हो जाए, तो वो हफ्ते में, महीने में, सालों में एक बार होगा, तब तक आपका जो अकाउंट है 10 बार खाली हो चुका होगा, ठीक है। तो एक बार छोटा टारगेट से भी छोटा स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग में चाहिए होगा आपको, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपकी जो हेल्प करेगा ये करेगा रिस्क रिवार्ड रेशियो का टूल, ठीक है। तो भाई अब आ जाती है रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये क्या चीज है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब होता है कि आप किसी भी ट्रेड को लेने से पहले ये टूल यूज करना चाहिए आपको, जो कि आपको बता देगा कि आपके एक ट्रेड में कितनी रिस्क है, उसके बदले में आप कितना रिवार्ड ले सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैं किसी भी ट्रेड में अगर 1,000 रुपए की रिस्क डिसाइड कर रहा हूं, तो मेरा जो टारगेट होगा, मिनिमम टारगेट मेरा 2,000 या उससे ऊपर का होना चाहिए। जनरली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमें जो टारगेट होते हैं वो 1:2 या 1:3 प्लान करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, मार्केट के अलग अलग फेजेस चलते हैं दोस्तों। इन दिनों जो मार्केट चल रहा है, आपको देखिए बहुत ऑप्शन ट्रेडर्स के अकाउंट खाली हो चुके होंगे, क्योंकि मार्केट बड़ी बड़ी विक्स बना रहा है, फेक ब्रेकआउट चल रहे हैं, और मार्केट उसी रेंज के अंदर। जब मार्केट किसी रेंज में होता है, ऐसे टाइम पे आपको पेशेंस रखना जरूरी होता है प्रॉपर। आपको जब तक पेशेंस नहीं आता है तब भी आप ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको, और टारगेट के लिए बहुत ज्यादा वेट कराएगा, और डीके हो जाने से आपका वहां पे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट हो तब ऑप्शन बाइंग प्लान कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग ऐसा नहीं कि आप डेली उठे मार्केट में उठा ली ट्रेड, दूसरे बंदों के बहुत सारे देखते होंगे पीएनएल कि हाँ भाई वो बंदा आज वैसा बना है, इसका मतलब मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ, तो मैं भी बनाऊंगा। तो ऐसे में अगर आप ट्रेड करते हो तो पहले खुद पे कंट्रोल करना सीखिए, ठीक है। किसी बंदे के पास कितना कैपिटल है, कितना नॉलेज है और कितना टाइम हुआ है, आप भी धीरे धीरे जब अपना एफर्ट लगाओगे आप भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे। बट उसके पहले आपको पैसा बनाना पड़ेगा, और उस पैसे बनाने के लिए आपको डिसिप्लिन रखना जरूरी होगा, ठीक है। तो लगभग 5 से 10% आपको अपना स्टॉप लॉस प्लान करना है। कोई भी ट्रेड बिना पहले स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट लगाए, आपको जाना ही नहीं है, ये चीज सोच लीजिए। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लेवल पे ले लेते हैं एग्जांपल, जो कि आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे एक रेंज में था, ठीक है। इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट बिल्कुल पूरी तरीके से ब्रेकआउट फेलियर है, मार्केट गिर गया। सेकंड, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, इस लेवल पे हमारे पास कोई ट्रेड थी, क्योंकि मार्केट ने अगेन अपना जो ब्रेकआउट लेवल था उसको ब्रेक किया है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या ट्रेड हमें मिली है, उसका कहाँ पे स्टॉप लॉस और कहाँ पे एंट्री मिल सकती है। मान लो इस कैंडल के आसपास आपका ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे? तो मेरे ख्याल से अगर इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है तो आपको एंट्री का मौका भी नहीं मिला है, और बहुत बड़ी कैंडल है, वेट करना चाहिए। आपको सेकंड कैंडल भी मिली यहाँ पे, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड अवॉइड कर देनी है, जब हमें कोई कंफर्मेशन भी नहीं मिल रही है और एक बड़ी कैंडल वहां पे बन चुकी है जो कि काफी ज्यादा है। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो भाई कहाँ पे लगाओगे आपका टारगेट, है ना, टारगेट कहाँ तक आएगा? अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हो 1:2 आपको टारगेट चाहिए, ठीक है, ये लेवल है, ओके। इस लेवल तक मार्केट आएगा तब आपको टारगेट मिलेगा।
लेकिन ये तो एक बड़ी सेलिंग कैंडल है, तो पॉसिबल है कि सेलिंग भी आ सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ है। ओके, तो इसी क्लोजिंग के आसपास अगर मार्केट चला गया है तो आपको वेट करना है। तो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास कभी भी आप जाओ, ध्यान रखना कि आपका टारगेट वहां पे बहुत ज्यादा आपको बैठा रहना पड़ेगा, तब जाके वो टारगेट आया, और ऐसे टाइम पे आप ट्रेड ना करो तो अच्छा ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकंड बार गया, ठीक है, आपको यहाँ पे कहीं भी एंट्री नहीं मिली, मार्केट गिरा, इस जगह पे आप पॉसिबल है तो ले सकते हो, रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट पे आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा, जो कि आप इसी सपोर्ट के नीचे, इस सेकंड कैंडल, जिस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है उसके नीचे आप रख सकते हो। यहाँ से 1:2 आपको प्लान करना है। उसके लिए आपको नीड होगी शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन, जो कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आपको मिलते हैं, और ये सब कुछ चीजें आपको धन ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। मल्टीपल चार्ट के बारे में और अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है, तो वहीं से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस टूल को कैसे लगाना है, यहाँ पे देखिए मैंने अपनी स्क्रीन पे ऐड कर रखे हैं स्टार के रूप में। तो मेरी एंट्री मान लो इस कैंडल, जो कि ग्रीन कैंडल है, इसमें हुई है 1:2 और 1 का मेरा स्टॉप लॉस चाहिए, यानी कि जितनी मेरी रिस्क होगी उसके डबल मेरा टारगेट चाहिए। तो लगभग यहाँ पे अगर मैं इस सेकंड कैंडल के आसपास लूँ, इसी सपोर्ट के नीचे, तो मेरा जो स्टॉप लॉस आ रहा है 12 रुपए के आसपास आ रहा है। ठीक है, उसके बदले में मेरा टारगेट है, वो आप देख सकते हो कितना आ सकता है। तो वो मेरा टारगेट है वो 1:7 के आसपास ही आ रहा है। क्यों आ रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मार्केट में गिरावट हुई है, अगेन इसी लेवल से मार्केट गिरा है, तो पॉसिबल है कि मार्केट इसी लेवल पे आसपास आके वापस गिर सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रेड कैंडल भी बनी है। तो अगर मैं 1:5 लेना चाहता हूँ तो मेरे लिए ये ट्रेड ओके है, वरना अगर मेरे को 1:2 चाहिए तो मेरे को इस ट्रेड को अवॉइड करना होगा और नेक्स्ट ट्रेड का वेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी प्लान कर सकते हैं, बट हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो मैच नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे टाइम में हम हमारी ट्रेड को अवॉइड कर दे तो अच्छा है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज ट्रेड टाइमिंग, अगर रिस्क मैनेजमेंट का आप याद रखो तो आपको ट्रेड टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट मॉर्निंग में वॉलेटाइल होता है, ऐसे में आप ट्रेड करो, या फिर दिन के 1 बजे बाद ट्रेड करो, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहती है। अगर मार्केट साइडवेज है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट वहां पर फेल हो सकता है, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं और मार्केट में टाइम डिके देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर डीके होता है और मार्केट आपकी साइड भी जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स और कितना ज्यादा वेट, तो ऐसे में आपका टारगेट की तरफ भी चला जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। तो ये गलती प्लीज ना करे तो अच्छा है, कि अगर मार्केट साइडवेज है, दिन के हर किसी टाइम ट्रेड मत कीजिएगा, मॉर्निंग, और आप देख सकते हो कि दोपहर में आप ट्रेड कर सकते हो 1 बजे या 12 बजे के बाद, जब मार्केट अच्छा मूव दिखाना स्टार्ट करे। दूसरी चीज, यहाँ पे चलो ये कैंडल एक रिजेक्शन थी, इसके बाद यहाँ से एक और ब्रेकआउट हुआ है। अभी गाइस जो भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, मेरे को पता है जितने भी बंदे हैं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, इस जगह पे ट्रेड बनती है। ओके, तो जैसे ब्रेकआउट हुआ देखिए इसने रिटेस्ट भी दिखाया है यहाँ पे, तो हमारी एंट्री मान लो रिटेस्ट पे हुई है। अभी इस रिटेस्ट पे हमारा जो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, अगेन हमारा स्टॉप लॉस इसी सपोर्ट के नीचे सेकंड कैंडल पे, जो कि 12 रुपए के आसपास आ रहा है। टारगेट हमारा 12 1 12 24 रुपए है ना, मतलब 12 इंटू आप 2 कर दो, 24 रुपए का आपको टारगेट चाहिए। वैसे आप इस ट्रेड ने आपको टारगेट नहीं दिया और आपका दिया स्टॉप लॉस हिट। ओके, अभी आप खुद सोचिए कि जिस बंदे ने यहाँ पे रिस्क को देखा होगा, उसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया होगा, और वो बंदा सोच रहा होगा कि यार ये नहीं, ये मार्केट अंदर जाके भी ऊपर आ सकता है, मार्केट तो थोड़ा बहुत इतनी जबरदस्त तेजी है तो ये कहीं से भी घूम जाएगा, और ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, अलग अलग थिंकिंग चलती रहती है, और भी ज्यादा एनालिसिस करने लग जाता है वो बंदा उस ट्रेड के बाद कि यार देखो कहाँ पे सपोर्ट है, इस जगह से मार्केट में ये सिचुएशंस बन सकती है, यहाँ पे देखें तो सपोर्ट है। मार्केट किसी की सुनेगा नहीं। ट्रेड लेने से पहले आपको एनालिसिस करनी है, लेने के बाद आपको बस टारगेट और लॉस दोनों को ध्यान में रख के बुक करना है, जो भी आपको मिलता है वो। ठीक है, तो कभी भी ओवर एनालिसिस ना करें, ट्रेड लेने के बाद तो एनालिसिस क्या ही करो, उसके बाद ओवर एनालिसिस भी हो जाएगी वो, और ओवर ट्रेडिंग है ना, ओवर ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको भी ना करें, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल में बहुत सारे लोग बाय करने लग जाते हैं, अरे नहीं नहीं ये तो रिटेस्ट कर रहा है, ऐसे मेरा स्टॉप लॉस खा गया, आप वापस बाय करने लग जाते हो, मार्केट गया नीचे, है ना। तो ऐसी एनालिसिस से हमेशा आपको बचना है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपका मान लो पहला लॉस हुआ,
आपने तुरंत अपनी पोजीशन काट दी, के बाद क्या होगा, आपको नेक्स्ट सेटअप वेट करना है। क्या, ट्रेप ट्रेडिंग आप जानते होंगे, जो कि ब्रेकआउट फेलियर है, उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट कर रखा है। ब्रेकआउट फेलियर कैसे ट्रेड गए, यहाँ पे आपको देखिए सेकंड कैंडल में एंट्री मिलती है, इसी एंट्री के साथ आपको जो स्टॉप लॉस है, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका हाई, जो कि 14 रुपए का स्टॉप लॉस, 1:2 आपका टारगेट रहेगा इसमें। तो यहाँ पे 1:3 नहीं 2 ही चाहिए मैं, ओके 1:2, ठीक है। तो ये देखिए आपको ये लेवल मिला कि नहीं मिला, इस जगह पे मार्केट ने बाद में बनाया, पहले आपका लेवल क्लियर था, आप इस तक भी प्लान कर सकते थे, क्योंकि बीच में कोई भी यहाँ पे सपोर्ट वगैरह नहीं था। सपोर्ट मिला है, उसके बाद ये वापस रेजिस्टेंस बना यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक और पैटर्न बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से गिर गया। तो एक्चुअल में आप चार्ट पे ही समझ सकते हो कि भाई जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट करता है उसकी ट्रेडिंग कैसी होती है, और जो बंदा नहीं मैनेज करता है उसकी ट्रेडिंग कैसे होती है, ठीक नहीं। आपके खुद के सामने सब कुछ फर्क है। अभी मैं आपको एक ऑप्शंस में जाके बताऊंगा, कुछ और डिटेल बताऊंगा, जिससे कि आप समझ पाओ गाइस। ये वीडियो है जो मेरा बर्थडे स्पेशल है, तो इस वीडियो को मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ और इस आशा से कर रहा हूँ कि आप अगर इन बातों पे ध्यान दो तो आपकी ट्रेडिंग में सिर्फ एक कदम दूर हो, वो कदम पूरा हो जाए और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, ठीक है। मिस्टेक्स भी बताऊंगा, रूल्स भी बताऊंगा आगे, पर सबसे ज्यादा जो एक चार्ट पे आपको जिन चीजों की जरूरत थी वो चीजें मैंने बता दी है, ठीक है। अभी रिस्क मैनेजमेंट का हम ऑप्शंस में जाके बताता हूँ कि किस प्रकार से ऑप्शंस में आपको मैनेज करना होता है। तो गाइस यहाँ पे निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन ओपन है 22 जून की, जो कि आप देख सकते हो, और ये आज 15 जून की देख लो आप चाहे तो। अभी हम यहाँ पे 22 जून का ही सब ऐड कर रखे हैं, तो यहाँ पे 18,700 का पुट ऑप्शन है, यहाँ पे 18,700 का कॉल ऑप्शन है, जो 15 जून का है, तो मैं इसको 22 जून का ऐड कर देता हूँ। तो गाइस अभी मैं आपको ये ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ कि इस जगह पे अगर किसी बंदे ने ट्रेड ली होगी और उस ऑप्शंस में कैसे प्रीमियम लगाना होगा, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार की बात, 13:25, जो कि मार्केट में ये जो लेवल है इस लेवल पे है ना, मार्केट में इस लेवल पे पुट ऑप्शंस था, उसका क्या भाव था, ओके। तो यहीं कहीं ये जो लेवल है इस लेवल पे एंट्री बनती थी, ठीक है। इस लेवल पे अगर आप कॉल ऑप्शन में बाय करने का प्लान बना रहे थे तो ये ब्रेकआउट था, और इस ब्रेकआउट में कहाँ पे एंट्री बनती है आप खुद देख सकते हो। अभी मैं एक ये लगा लेता हूँ अपना एंगल, ओके। ये ये लेवल, ओके। उस समय यहाँ पे ये प्रीमियम चल रहा था, पुट ऑप्शन का ये लेवल था, ओके। अभी गाइस इस लेवल पे हमारी जो एंट्री थी 136 रुपये पे, इसको यहाँ पे हमारा बाइंग का चल रहा था, ठीक है। कि जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद अगर हम बाई करते हैं तो 136 रुपये के आसपास, 2-4 रुपये ऊपर गया वापस नीचे आया, तो हमारा स्टॉप लॉसेस कहाँ था, तो हमारा स्टॉप लॉस था इस लेवल के आसपास, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो डब्ल्यू पैटर्न बताया था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ऑप्शंस के अंदर कैसे रिएक्शन चलता है, किस प्रकार से चलता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री थी, ओके। तो लगभग हमारा जो स्टॉप लॉस था इस ट्रेड में 136, आप देख सकते हो 124, मतलब कि 10-11 रुपए के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा था, ठीक है। तो 10-11 रुपए का इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस एग्जिट, ठीक है। इसी चीज को मैं यहाँ पे पहले इस करके लगा देता हूँ कि ऑप्शंस में हम रिस्क और रेशियो लगा लेंगे, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा, कि 136 पे एंट्री, 136, 114 रुपये का स्टॉप लॉस, 1:2 का रखेंगे तो कहाँ तक आएगा, 1:2 29 रुपये, 166 के आसपास, ओके। अभी आप देखो कि किसी बंदे ने यहाँ पे अगर मार्केट के ब्रेकआउट पे एंट्री ली होगी, तो यहाँ पे किसी बंदे को एंट्री मिली होगी कॉल ऑप्शन में, ठीक है। अभी उस बंदे ने 14 रुपये स्टॉप लॉस में यहाँ पे काटे और वो बंदा बच गया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वहां पे सोच सकते हो कि जो कैपिटल थी उसका 40 से 50% से भी ज्यादा पैसा यहाँ पे चला जाता, जाता ही नहीं जाता, आप खुद देख लीजिए। मतलब कि
बस यही आशा चलती रहती दिमाग में कि यार यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से इतना चला जाएगा। अगर मार्केट आप सोचिए 136 रुपए से 123 पे आ चुका है और वहां से वापस जाए, पॉसिबल है, ऐसा नहीं जा सकता है। कभी कभी चला जाएगा, तो कभी कभी के चक्कर में रोज तो पैसा गंवाने नहीं चाहिए ना। उसके बाद मान लो यहाँ से, तो अब आप सोचे जो इतना था प्रीमियम वो इतना डीके हो चुका है, यहाँ तक आ चुका है, और जो 136 रुपए का था वो 95 पे आ चुका है। अभी तक इसको होल्ड करके बहुत सारे बंदे ले गए होंगे, यही सोच के कि मार्केट मॉर्निंग में अप ओपन होगा, तेजी में जा सकता है, और यही प्रीमियम देखते देखते आपको 10-15 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना है। एक बार जाता है लॉस, एग्जिट पर ट्रेड पर डे लॉस डिसाइड है, आप एग्जिट मार दीजिए। अभी इस जगह देखिए, ये जो है हमारा पुट ऑप्शन का है। पुट ऑप्शन में आपको मान लो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे किसी बंदे को यहाँ पे एंट्री हुई है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी एंट्री इस सेकंड कैंडल में थी, जो कि ब्रेकआउट फेलियर है। ब्रेकआउट फेलियर की एंट्री यही मिल जाएगी हमें, लेकिन अगर यहाँ पे लो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लो पे आप ट्रेड लेते हो तो भी देख सकते हो, ब्रेकआउट लो पे आपको एंट्री कहाँ मिलेगी। ओके, ये जो लेवल है यहाँ पे एंट्री मिली थी, यहाँ पे भी 5 पॉइंट प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है एक छोटा, मैं इस जगह पे रिमूव कर देता हूँ इसको। अभी मैं सेल साइड की पोजीशन बना के देता हूँ, शॉर्ट पोजीशन में जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड कैंडल में एंट्री, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस। अभी जो टारगेट है 1:2 देखना है हमें, 1:67, 1:2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ओके, तो ये जो टारगेट था यहाँ पे, इसमें 1:2 अचीव नहीं हुआ है यहाँ पे, तो ये जो ट्रेड थी ये बनती नहीं है। ट्रेड कहाँ पे बन रही थी आपकी, ट्रेड बन रही थी जैसे ही यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट फेल करता है, हमें अपनी पोजीशन वो रिवर्स कर देनी है। रिवर्स कैसे, तो आपने जो अपसाइड की ट्रेड ले रखी है, ठीक है, उस ट्रेड को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको दिखा था कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, पर इस ब्रेकआउट में फेल हो चुका है। जैसे ही इसके नीचे आया ये फेल हुआ है, ये रेंज बनाई, इस कैंडल में आप एंट्री ले सकते थे, इस कैंडल में आपकी एंट्री, ये आपका है स्टॉप लॉस। ठीक है, के बाद 1:2 आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट फेलियर होता है उसका पूरा सेटअप का मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके चेकआउट कीजिए, काफी जबरदस्त यहाँ पे टारगेट अचीव होते हैं। इसे ट्रैप ट्रेडिंग भी बोलते हैं, बहुत सारे बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो 1:2 आराम से हमें टारगेट मिला है, तो हमने जो पोजीशन बना रखी है उसको हमें रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो जो कॉल ऑप्शन था उसकी जगह हमें पुट ऑप्शन को बाय कर लेना है। सेम रिस्क सेम रखनी है, एक बार छोटा लॉस लेके काट दो, अगेन छोटा लॉस रखो, टारगेट बड़ा रखो। ठीक है, ये चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है ट्रेडिंग के अंदर, तब आप देखना आपकी ट्रेडिंग कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए, बंदा कोई लॉस नहीं काटता तो उसके साथ क्या हो जाता था, अगर लॉस काट के अपनी नई पोजीशन बना सकता था तो उसके साथ भी क्या हो सकता था। वीडियो में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और 90% बंदे इसीलिए लॉस करते हैं, जो मैं रीजंस बता रहा हूँ, और वो अच्छे से क्यों फॉलो नहीं कर पाते, इसीलिए मैं इस वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स भी देके बता रहा हूँ कि आप फॉलो कीजिए रिस्क मैनेजमेंट। आप अच्छे से ट्रेड में लॉस है वो डिसाइड करिए, टारगेट डिसाइड करिए, उसके बाद एंटर कीजिए। आपके पास एनालिसिस का बहुत ज्यादा टाइम है। फोमो में नहीं आना है कि अरे भाई ट्रेड कहीं भग जाएगी, ब्रेकआउट हुआ, अरे पता ही कोई गई गई गई। मार्केट ऐसे नहीं जाएगा, मार्केट कभी भी एंट्री दे रहा है, आपको बुला रहा है ना, सोचिए एक बार, मार्केट मेरे को बुला रहा है तो कितने लोगों को बुलाता होगा। ऐसे टाइम में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको फंसा भी सकता है। ठीक है, तो अभी जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और धन ऐप का एक स्पेशल फीचर ये भी है कि आप अपनी पोजीशंस को है वो रिवर्स कर सकते हो, यानी कि जो पोजीशन बाइंग के लिए है उसको सेलिंग में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, थोड़ा रूल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है जो कि बहुत सारे बंदे करते हैं, फोमो, जिसके बारे में बताए कि आपकी ऐसे उठे, मार्केट देखा, अरे भाई ब्रेकआउट दिख रहा है, चलो एंटर कर देते हैं। जैसे ही एंटर हुए, मार्केट गया, एसएल खाया, फिर बोलोगे कि अरे यार ऐसा हो गया ऐसा हो गया, मैं थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ। डोंट, आपको कभी भी फोमो नहीं रखना है कि भाई ट्रेड चला जाएगा वो चला जाएगा। टाइम मिलता है किसी भी ट्रेड में, पहले पूरी तरीके से एनालिसिस कीजिए आराम से कि भाई इतना टारगेट आएगा, इतना स्टॉप लॉस आएगा, इतनी मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ आज के दिन, अगर मेरा इतना पैसा बन गया तो मैं खुश हूँ।
और इतना मेरा लॉस रहने वाला है। ठीक है, ट्रेड मिलती है तो लो, नहीं मिलती है तो मत लो। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है और आप ट्रेड लेते हो तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद हो। फिर आपको लॉस होता है और फिर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो और ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपको और भी ज्यादा लॉस होता है। फिर आपका अकाउंट खाली हो जाता है। फिर आप बहुत सारे सब्सक्राइबर्स यूट्यूबर्स के कमेंट में जाके बोलते हो कि भाई लॉस रिकवर करा दो, ये करवा दो। पर आप में खुद में वो क्षमता है जिससे कि आप लॉस रिकवर कर सकते हो। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, आप खुद में वो काबिलियत है। ठीक है, ओवर एनालिसिस से बचना है। ठीक है, ओवर एनालिसिस मतलब कि आपने इंडिकेटर लगा दिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिए और प्राइस एक्शन भी देख रहे हो। एक सेटअप पर फोकस कीजिएगा, एक ही चीज पे, जिसमें कि आप माहिर हो जाओ। ठीक है, आपको और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आपने न्यूज़ देख ली, वो कर लिया, वो कर लिया, फिर आपने ट्रेड ली तो आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि अरे यार कुछ बुरी न्यूज़ है इसीलिए जा रहा है, कुछ अच्छी न्यूज़ है ये है। तो एक एक कैंडल आपको ग्रीन रेड दिखेगी तब आपका अलग अलग नजरिया बदलता जाएगा। ऐसा नहीं करना है। एक सेटअप बनाइए, आप उस सेटअप में फेल हो जाते हो, ओके एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट बार मिलता है, आपने पैसा बना लिया, उसमें दोनों बार लॉस हो गया, उस दिन ट्रेड बंद है। नेक्स्ट डे ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट डे पॉसिबल है आपकी ट्रेड, आपका जो भी लॉस हो रिकवर हो जाए। बस लॉस उतना लीजिए जितना आप सहन कर सको। ठीक है, दूसरी चीज है ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के आज तक आपने बहुत सारी ट्रेडें की होगी, पर पहले आप ट्रेड कीजिए। आप जो भी है उसमें स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आज के दिन में इससे ज्यादा इस ट्रेड में लॉस नहीं लेना है। उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट भी ऊपर चला जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार अगर मेरा इतना लॉस हो गया मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, पोजीशन साइजिंग। भाई साहब आपके अकाउंट में 1 लाख है, 1 करोड़ है, 10 लाख है, तो क्या आप सारे पैसे उससे ट्रेड ले लोगे? आपको देखना है आप में क्षमता कितनी है सहन करने की। ठीक है, अगर आप मान लो कि 10 लॉट में बाय कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पहले दिन से 10 लॉट में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। पहले दिन से आप 1 लॉट में स्टार्ट करके देखिए। 1 लॉट में धीरे धीरे आप क्वांटिटी साइड बजा सकते हो अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप एक ही दिन ये सोचोगे कि कल मैंने 1 लॉट बाय किया था उसमें 1000 रुपये बन गया, तो आज मैं 10 लॉट बाय करूंगा 10,000 बन जाएगा। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, 10 लॉट में भी आप 1000 ही बनाओगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस लॉट में आपको 10,000 रुपए की रिस्क भी मिल सकती है। अगर 10 लॉट लिए तो आप 10,000 की रिस्क ले लोगे और 10,000 रुपए के बाद आपको फील होगा कि यार 10,000 का लॉस हो गया, एक ही दिन में इतना हो गया, अब मैं इसको रिकवर कैसे करूं। धीरे धीरे क्वांटिटी साइज बढ़ाइएगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कितना आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप एक पोजीशन है, 1 लॉट में 1000 रुपए की रिस्क ले रहे हो, आपको 10 लॉट में 10,000 की रिस्क लेनी होगी। उसी के साथ आपका जो टारगेट होगा, 10 लॉट में आपको 20,000 का टारगेट रखना होगा। क्या वो पॉसिबल हो पाता है? तो देखिए, क्योंकि 10 लॉट में आपको रिस्क कम करनी होगी या फिर आपका टारगेट कम करना होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी पोजीशन साइजिंग होगी उतनी रिस्क को बहुत सोच समझ के लेना होता है और टारगेट काफी छोटे होने होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े फंड से स्कैल्पिंग की जाती है कि 4-5 पॉइंट मिले निकल जाओ। वो अगर ऐसे सोचने लग जाए टारगेटेड ट्रेडिंग के बारे में कि आज मेरे पास 50 लाख है, 1 करोड़ रुपए हैं, तो मैं 100 पॉइंट का टारगेट रखूंगा तो इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो होप और एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये सबसे ज्यादा एक ट्रेडर को दिक्कत देती है। क्या होप और एक्सपेक्टेशन, किसी दिन 1000 बने, किसी दिन 5,000 भी बन गए पैसा, हर दिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो बंदा 5,000 को लेके बैठ जाएगा कि भाई इतना मेरा 5,000 बना था, कल के दिन में मैं 5,000 बनाऊंगा, उसके अगले दिन भी मैं 5,000 बनाऊंगा, एक महीने में इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। या फिर वही चीज की बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद छोटा प्रॉफिट आपको और भी छोटा लगने लग जाता है। तो जरूरी नहीं आपको प्रॉफिट कितना हो, मैटर नहीं करता है, रेगुलर हो रहा है वो मैटर करता है। क्योंकि धीरे धीरे बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और कभी बूंद बूंद से ही ट्राई कीजिएगा, शॉर्टकट्स में जाने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपने मान लो बड़ा प्रॉफिट बना दिया, उस बड़े प्रॉफिट को सहन करना होगा, आपके दिल में बिठाना होगा कि ठीक है यार बन गया अच्छा बात है। लेकिन आप दूसरे दिन ये होप कर लोगे कि यार कल 5,000 बना था, आज भी 5,000 बनाता हूँ, उस दिन आप 5 की जगह 10,000 भी गंवा सकते हो। और ये होगा आपका माइंड सेट का खेल। तो उसको समझिए, आराम से कम पैसे बनाइए पर रेगुलर बनाइएगा। रूल्स, ऐसे क्या रूल्स हैं जो कि आपको ट्रेडिंग में ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट को उसको और भी अच्छे से बना सकते हैं। गाइस ये सारे जो वीडियो में है ये मेरे एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। आई होप ये सारे आपको अच्छे से काम आएंगे और आप इनको समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ,
डिसाइड योर रिस्क पर डे पर ट्रेड, है ना, आपको हर दिन आपकी रिस्क डिसाइड करनी होगी। चेक ट्रेड बिफोर टारगेट स्टॉप लॉस, किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अगर टारगेट मिल रहा है 1:2 1:3 तो ही लीजिएगा। अगर मान लो आपने जो टारगेट रख रखा है रेजिस्टेंस के ऊपर आपका टारगेट है और आप बैठे होगे यार ये टारगेट रेजिस्टेंस के पास चला गया है और यहाँ से ऊपर जाके चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है, वो वहां से गिर जाएगा, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था उसको भी खा जाएगा और उसके नीचे और भी जा सकता है। तो हमेशा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिएगा और पॉसिबल ना हो आप टारगेट बुक नहीं कर पाए हो, कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाए। वहां से ये होप मत रखिएगा कि आपने मान लो 100 रुपये पे कोई खरीदा है स्टॉक या फिर 100 रुपये कोई भी ऑप्शन खरीदा है, वहां से 120 रुपये चला गया है, आपकी रिस्क 90 रुपीज थी, यानी कि 10 रुपये की आपकी रिस्क थी। 120 जाने के बाद आपका टारगेट अभी तक नहीं आया है और रेजिस्टेंस आसपास है तो बुक कर लीजिएगा। अगर यहाँ से 120 से मान लो 115 आ जाता है तो भी बुक कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हो सकता है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। ठीक है, यहाँ से 110 आ गया है तो भी अभी आपके पास मौका है, आप एग्जिट कर सकते हो या बुक कर सकते हो। अगर 100 पे भी आ गया है तो वापस आपको एग्जिट करना ही है, फिर आपको वेट नहीं करना है। जहाँ पे आपने बाई किया है वो इतना ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में सेलर्स हैं और वो और भी नीचे जा सकता है। ठीक है, कंट्रोल योर इमोशंस, इमोशंस को हमेशा कोशिश करिए कि कंट्रोल करें। आप जब भी ट्रेड करो आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए, हाव भाव आपके बिल्कुल स्थिर मन होना चाहिए, ना कि आप अचानक वही सिचुएशन भैया आज तो वो कर लेंगे ये कर लेंगे। और किसी भी ट्रेड में देखते ही मार्केट में अच्छे से एनालिसिस नहीं है तो भी एंटर करना, ये सब चीज़ें गलतियां ही है। पहले पूरा ट्रेंड चेक कीजिए, पहले पूरी एनालिसिस कीजिए किसी भी स्टॉक की, कंफर्मेशन के साथ देखिए कि क्या सिचुएशन है। मार्केट तेजी में है, आप डाउन ट्रेंड ले रहे हो, आपको एक बार चेक करना है कि आपकी ट्रेड कितनी वैलिड हो सकती है। यूज सिस्टम स्टॉप लॉस, अगर आप सिस्टम के साथ अगर स्टॉप लॉस का यूज करते हो तो आपके लिए ज्यादा फायदा हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इमोशन आपके कभी भी बीच में आ सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा रहता है वो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। क्यों? मान लो कि आपने 100 रुपये पे कोई बाय किया है, ठीक है, और आपका जो टारगेट है, ठीक है, आपने उसमें टारगेट भी लगा लिया या फिर आप टारगेट आपके अकॉर्डिंग बना सकते हो, पर स्टॉप लॉस आपने सेट कर लिया भाई 90 रुपीज। ठीक है, तो आपने पहले से डिसाइड कर रखी है ना कि 10 रुपए की रिस्क लूंगा मैं। अगर वो मान लो कि वापस गया 90 रुपए टच करके आपका स्टॉप लॉस खा लिया, अभी मार्केट और भी नीचे जा सकता है या फिर यहीं से कितना भी ऊपर चला जाए, ठीक है, पर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट गया। अगर आप खुद ये करते हो तो क्या होगा, 90 के पास गया आपको लॉस दिखेगा, आप सोचोगे यार ये 90 से थोड़ा रिकवर कर ले तो मैं 5 रुपए का लॉस लेकर निकल जाऊं या फिर थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाऊंगा, ऐसे आपके दिमाग में ख्याल आएंगे। 90 का आपको 80 दिखाई देगा और फिर आप ये सोचोगे कि अगर ये 90 भी आ जाता है ना मैं एग्जिट कर दूंगा। होता ही नहीं होता आपके साथ, ऐसा ही होता है ना? सुधारिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रिस्क रिवार्ड आपको यूज करना है किसी भी ट्रेड में, अगर आप ले रहे हो तो कम से कम 1:2 का काम कर रखिएगा कि आप अगर 1000 रुपए की रिस्क लेते हो तो कम से कम उसके डबल आपका प्रॉफिट होना चाहिए। चेक नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस, किसी भी ट्रेड को लेने से पहले एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले, क्योंकि जनरली बहुत सी गलतियां यही भी होती है कि आपने जैसे ही ट्रेड ली जस्ट ऊपर उसके ऊपर रेजिस्टेंस है और वहां से गिर के आपका स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, वेट और पेशेंस रखिएगा, ट्रेड में अच्छे से एनालिसिस करनी है और अपना ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। मेरा बर्थडे था और उसी बर्थडे के आपको एक बेहतर मैं जानकारी दे पाऊँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ, दिल से आपके लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, जो कि हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।